आदाब नाजरीन, ऐसा न्यूज टीवी पे खुशामदीद। लीजिए आज की ब्रेकिंग न्यूज। अरे जेंट्स के ऐसा लेडीज की दिखती है और एक भी है। हाँ हाँ भी अच्छा वीडियो में रखे, वीडियो पर होंगे सुल्तान। फोटो ले फोटो ले वीडियो ले 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 आज हम हैदराबाद की नहीं बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मायानास शख्सियत जो जलगम वेंगल राव चीफ मिनिस्टर के दौरे हुकूमत में वज़ीर क़ानून की हैसियत से एक तकरीबन 5 साल का अरसा वजारत में रहे और वो विजयवाड़ा असेंबली हल्के से चुनकर आए थे। तो मैं समझता हूँ 1972 से लेकर 1977 तक आपकी दौरे हुकूमत में वेंगल राव साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तो हम आज आपके यहाँ आसिफ पाशा साहब साबिक वज़ीर क़ानून के मकान पर आए हैं। एसआर टीवी न्यूज़ में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया जाता है। आसिफ पाशा साहब वज़ीर क़ानून वेंगल राव साहब की वजारत में थे और माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन बने और आसिफ पाशा साहब को ये एजाज़ हासिल है कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश जब था तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के सदर बनने का एजाज़ हासिल है आपको। तो आसिफ पाशा साहब मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे और वजारत में आपका बहुत बड़ा अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा। तो निज़ाम ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के एक अरसे दराज तक मैं समझता हूँ एक निफ सदी तक 50 बरस तक उसके खिदमात के ज़रिए मुख्तलिफ ऐसी शख्सियतों को आपने मदऊ किया था। और फ़खरुद्दीन अली अहमद जब वो हिंदुस्तान के वो सदर जमहूरिया थे उस वक्त भी आपको मदऊ करने का फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब को भी मदऊ करने का एजाज़ आसिफ पाशा साहब को है। तो आसिफ पाशा साहब की आज यौम पैदाइश के इस पुरमसरत मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे ये एसआर टीवी न्यूज़ को टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। तो आसिफ पाशा साहब आपका आने वाला मोटिव क्या है और आप कब कब किन किन सन में आपने खिदमत अंजाम दिए हमारे टीवी के लिए, आप अर्ज फरमाइए। ठीक है। अब क्या मोटिव क्या है? नहीं मतलब मुस्तकबिल में आप कुछ करें। अब क्या है, अब काफ़ी एज हो गई, अब 95 ईयर्स रहो, काफ़ी जो कुछ करना था कर लिए, अब अल्लाह अल्लाह के लगे बैठे गए। और आजकल के हालात में जो है मुसलमानों को मुनज़्ज़म और यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है आजकल की हुकूमत की तरफ से। और मैं समझता हूँ कि यंगर जनरेशन तो पूरे अच्छे तरह से जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपस में मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल के सियासी हालात जो है बिल्कुल आप लोगों सबके सामने ज़ाहिर है। ये कौन सी हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत आने के बाद मुसलमानों के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो मुसलमानों को चौकस रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपस में मिलजुल कर रह के काम करना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका आसिफ पाशा साहब।